हेलो बच्चों। आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो देने जा रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोइडल। आज मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ कोरोइडल देने जा रहा हूं। सरफेस केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन बनता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर था, उससे जो सोल्यूशन मिला था वो था कोरोइडल। वो हम बनाते कैसे हैं, पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोरोइडल सोल्यूशन। आज का चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल। ये आज हमारा सुनिए, ये साइज है कोलाइडल। जब हम कोलाइडल बनाते हैं तो उसके सॉल्यूशन के अंदर साइज 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। यदि पार्टिकल का साइज इतना है, ये साइज है, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक यानी कि डिक्रीज साइज, तो हमें साइज डिक्रीज करना पड़ेगा। यदि हमारा पार्टिकल का साइज छोटा है, इतना छोटा है, तो हमको साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए, दिस इज द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल नोन एज डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल एंड द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज 4 to 7. So this state known as colloidal state. The size of colloidal particle, if the size of particle is greater than colloidal, then we have to decrease the size. If the size of particle is less than colloidal, so we have to increase the size. इसका मतलब ये हुआ, there are two types of method for the formation of colloidal. पहला मेथड है बड़े पार्टिकल को छोटा करके और छोटे को बड़ा करके, क्योंकि इस रेंज में बनाना है। इस रेंज से यदि छोटे हैं तो we have to increase the size, और यदि साइज छोटा है तो we have to decrease the size. नहीं, बड़ा है तो छोटा करना है, छोटा है तो बड़ा करना है, और हमको इस रेंज में पार्टिकल के साइज को लाना है। तो दो मेथड हुआ है। ये जो मेथड है बड़े से छोटा करने वाला, ये कहलाता है, दो मेथड है, एक इकट्ठा करना कंडेंसेशन, दूसरा तोड़ना डिस्पर्जन। तो ये पार्टिकल, ये मेथड स्मॉल साइज ऑफ स्मॉल पार्टिकल कन्वर्ट इनटू स्मॉल, साइज ऑफ बिग पार्टिकल कन्वर्ट इनटू स्मॉल, ये कहलाता है, यानी कि टू types of method for the preparation of metal. First type होता है dispersion method. Dispersion method. In this dispersion method क्या होता है? In this method big size of particle decrease कब तक? up to size of कोलाइडल, और वो साइज होता है 10⁻⁴ टू 10। इसके ज्यादा ना तो इससे छोटे हो ना इससे बड़े हो, इस साइज तक करना। यानी कि बिग साइज को हमें स्मॉल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करना कहलाता है डिस्पर्जन। ठीक उसका उल्टा, इससे ये बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा, मतलब कहलाएगा कंडेंसेशन। तो
तो जो डिस्पर्शन मेथड है वो मैं ऐसा करता हूं, उसको ए टाइप लिखता हूं, ए डिस्पर्शन मेथड और बी कंडेंसेशन मेथड। तो अभी मैं आपको ए टाइप पढ़ा रहा हूं डिस्पर्शन मेथड। तो डिस्पर्शन मेथड में हम आपको पहले ये बताएंगे डिस्पर्शन मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ए में पढ़ते हैं डिस्पर्शन मेथड्स। डिस्पर्शन मेथड्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्शन। देखिए मैकेनिकल मतलब बिग साइज ऑफ पार्टिकल convert into small size। बड़े पार्टिकल ये इसको छोटा करते हैं ये, और ये मेथड कहलाएगा मैकेनिकल डिस्पर्शन। कैसे? इन कोलाइडल मिल्स, कोलाइडल मिल में इसको डाल के हम छोटा करेंगे। कोलाइडल मिल पीसना मतलब कैसे? ये एक डिस्क है, ये बेटा इस तरह की होती है, ऐसे ये डिस्क है इस तरह से, ये सामने रखी हुई है। इस डिस्क के ऊपर एक दूसरी डिस्क रख दी हमने चक्की, तो बिल्कुल इसके ऊपर एक हमने दूसरी एक प्लेट रख दी है, और ये सेंटर में फिक्स है, और ये इसके चारों तरफ ये रोटेट करती है। देखिए इस तरह, तो इसको हम ऐसे लेंगे कि देखिए ये इसमें फिक्स है, इधर ये फिक्स है, ये एक पार्ट है चक्की का, ये एक पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। आप देखो एक चक्की पे दूसरा पार्ट चलता है, यहां पर ये रिसीवर है, इसको हॉपर कहते हैं, HOPER हॉपर। पार्टिकल ऑफ बिग साइज फीड फ्रॉम द टॉप फ्रॉम हॉपर, हॉपर में डाल दिया, ये पार्टिकल नीचे आएगा, और जैसे ये नीचे आएगा, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, दिस पार्टिकल कन्वर्ट इनटू स्मॉल साइज, और ये यहां से स्मॉल होके बाहर आएगा। यहां इसको फिर से हम स्टोर करेंगे स्टोर टैंक। कभी कभी ये पूरा हॉपर स्प्रे रहता है, कभी कभी इसके अंदर एक छोटा सा ट्यूब लगा देते हैं, तो इससे भी आ सकता है, ये इससे होता है, और ये पार्टिकल स्मॉल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मेथड यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडर ऑफ दोज सब्सटेंस विच हैज ब्रिटल इन नेचर, यानी कि मारेंगे तो वो छार छार हो जाएंगे, जिसमें डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी होती है, वो इस मेथड से नहीं बनेंगे। जैसे नमक है, नमक को हथौड़ा मारोगे तो पिस जाएगा, लेकिन सोने में हम हैमरिंग करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू शीट, इट विल नॉट डिवाइड इनटू स्मॉल साइज। इसलिए जो सब्सटेंस ब्रिटल होते हैं उनका हम मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड करते हैं। इन दिस मेथड पार्टिकल व्हिच हैज बिग साइज convert into small size in colloidal mill, ठीक है, and dissolve in or mix in proper dispersion medium. This process known as
मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। बिल्कुल ऐसे मानिए चक्की से गेहूं पीसते हैं, जस्ट लाइक बिल्कुल उसी तरह आटा पीसने वाली चक्की की जगह ब्रिटिलिटी होती है, उसको हम पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको हम डिसॉल्व कर देंगे और हमारा ये हो जाएगा कोल्ड। दिस मेथड नोन एज डिस्पर्शन मेथड। पहला हो गया। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। सेकंड मेथड है डिस्पर्जन में इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। सेकंड मेथड है ए का सेकंड मेथड इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। करंट देके ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक इसमें क्या करेंगे, इसमें दिस मेथड यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ colloidal of those substance which are good conductor of electricity। वो सब्सटेंस, वो मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, एंड दे आर malleable एंड डक्टाइल। यानी कि यूज करते हैं फॉर दो सब्सटेंस, फॉर दो सब्सटेंस, ठीक है, विच आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो एंड malleable and ductile। malleable हो और डक्टाइल हो, मतलब पीटने पर शीट बन जाए और लंबे हो जाए, वायर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे सामान को हम इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से करेंगे, मैकेनिकल मेथड से नहीं करेंगे। इसलिए इन मेथड का हम यूज कॉपर, गोल्ड और एजी चांदी में करेंगे। आपने सुना होगा सोना चांदी च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश कैसे खुलता होगा? सोने चांदी, मतलब सोना चांदी च्यवनप्राश में कैसे आता होगा? उसमें हम सोने को कूट के नहीं कर सकते, पाउडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक आर्क देंगे। अब देखिए इन दिस मेथड, ये तो हो गया, इसके लिए करेंगे। कब करेंगे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का जब हमको पाउडर बना रहा हूं, पहली बात। दूसरा, जो कंडक्टर हो, मेलेबल हो और डक्टाइल हो। अब प्रोसेस कैसे? इन दिस प्रोसेस जिस सामान का बनाना है उसका हमने रॉड लिया। स्टार्ट। देखिए ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का जब हमको सोल्यूशन बनाना होता है तो उस मेटल को हम पाउडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। इन दिस मेथड जिस चीज का हमको मेटल बनाना है उसकी रॉड को लेंगे। इन दिस मेथड वी विल टेक मेटलिक रॉड and dipped into electrolytic solution और उसको electrolyte and this container put into a jacket और इसको एक जैकेट में रखेंगे और जैकेट के अंदर we will fill anti freezing mixture, ice प्लस सॉल्ट। ये वो मिक्सचर है जो इसको मेल्ट नहीं होने देगा एंड ये रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में थ्रू रॉड वी विल टेक हाई वोल्टेज, then
स्पार्किंग प्रोड्यूस, ये चिट 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 जो स्पार्किंग होती है वो होगी। एंड दिस मेटल, सपोज ये मेटल है सिल्वर चांदी की, या ये चांदी की है, या ये सोने की है, एंड कॉपर वो सिल्वर एंड गोल्ड आफ्टर स्पार्किंग कन्वर्ट इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल नियरली इक्वल टू कोडाल 10⁻⁻4 to 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इक्वल टू कोडाल। और ये लो टेम्परेचर पर ये पार्टिकल यहां आते जाएंगे सोने चांदी के, और लो टेम्परेचर पर दिस सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू कोलाइडल। सो दिस मेथड नोन एज इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड, यानी कि करंट देके स्पार्किंग करने से जो भी मेटल है उसकी रॉड के पार्टिकल निकलते जाएंगे और स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, और ये पार्टिकल यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन जो बड़ी रॉड है छोटी होगी। सो दिस इज डिस्पर्शन मेथड एंड नोन एज इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। ये डिस्पर्शन का सेकंड पार्ट हो गया। ये किसके लिए करते हैं? वो मेटल जो कंडक्टर होती है और इसमें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, ब्रिटिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसको यदि पीटेंगे तो वो वायर में और शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हमें पीस नहीं सकते, इसको हम पाउडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से बनाते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड हम यूज कर बताने आ रहे हैं। थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन 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 सुनिए, इसका क्या है? ये है प्रेसिपिटेट, नीचे बैठा है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू कोलाइडल, यानी कि बिग साइज को स्मॉल करना है और दोबारा से कोलाइडल बनाना है। कोलाइडल यानी कि कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल। इसमें जब ये करना होता तो वी हैव टू ऐड सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, कन्वर्ट प्रेसिपिटेट कोलाइडल बाय एडिंग स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट। प्रोसेस कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो सबसे पहले ये एग्जाम में बेटा बहुत आती है, व्हाट इज पेप्टाइजेशन? तो आप लिखोगे कन्वर्जन ऑफ precipitate into colloidal by adding a small amount of electrolyte. This process called पेप्टाइजेशन। एग्जाम्पल कैसे? कोलाइडल, सपोज FeOH होल थ्राइज, क्या होता है ये? PPT। एंड AlOH होल थ्राइज, क्या होता है? PP। इसमें ऐड करें, ऐड इट्स क्लोराइड। इन दोनों प्रेसिपिटेट के अंदर यदि हम इसका क्लोराइड डाल दें, क्लोराइड का सॉल्यूशन, इट्स क्लोराइड सॉल्यूशन, सो दिस आयरन एंड एल्युमिनियम कन्वर्ट इनटू कोलाइडल। दिस प्रोसेस नोन एज पेप्टाइजेशन। अब देखिए
आप मान लीजिए ये जो पार्टिकल है ये है FeOH होल थ्राइस, ये नीचे बैठा है, इसमें हमने डाला FeOH होल थ्राइस में वी विल ऐड इट्स क्लोराइड यानी कि FeCl3 एक्वस पानी डाला, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, FeOH होल थ्राइस के ऊपर दीवार पर ये जो हम ने इसको ऐसे बनाया, इसके अपर इस पूरे पीपीटी के ऊपर की Fe प्लस 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 2 चिपक जाएगा एक्वस में, और ये 3Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर कौन चिपक गया, पॉजिटिव, तो ये पूरा के पूरा बन जाएगा पॉजिटिव पार्टिकल। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब पार्टिकल पॉजिटिव हो जाएंगे Fe चिपकने पर, तो दे रिपेल ईच अदर। तो सुनो क्या होगा, सबसे पहले ये पीपीटी में हमने डाला Fe प्लस 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 3Cl माइनस एक्वस, अपने आप इन सब के ऊपर यानी कि FeOH के होल थ्राइस के ऊपर चिपक जाएगा Fe प्लस 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 Fe प्लस 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 Fe प्लस 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 Fe प्लस 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 एंड प्लस 3Cl माइनस या 3Cl माइनस 3Cl माइनस, ये पूरा चिपक गया। अब ये क्या करेंगे दूसरे को, बहुत सारे नहीं, ये पार्टिकल जो पॉजिटिव हो गए, जो ये पॉजिटिव हो गए, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसमें होगा रिपल्शन, और जैसे ही रिपेल करेंगे तो ये पार्टिकल जो नीचे बैठे थे, ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस तरह, और वी विल गेट कोल्डन। सो कन्वर्जन ऑफ पीपीटी ऑफ FeOH होल थ्राइस इनटू FeOH होल थ्राइस ऊपर पॉजिटिव यानी कि Fe पॉजिटिव, कॉल्ड पेप्टाइडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि FeOH के होल थ्राइस में FeCl डाल दो तो उसके अपर सरफेस पर Fe पॉजिटिव चिपक जाएगा, एंड पॉजिटिव कोएडल पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव कोएडल पार्टिकल रिपेल ईच अदर एंड रीमिक्स, और दोबारा से मिक्स हो जाएंगे एंड फॉर्म कोएडल ऑफ FeOH होल थ्राइस। दिस प्रोसेस नोन एज पेप्टाइडेशन। इस तरह से ये आपका प्रिपरेशन का पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में हम प्रिपरेशन का पार्ट 2 देंगे और उसके टाइप ऑफ मेथड देंगे, ठीक है।